हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर स्टार एंड सोलर सिस्टम चल रहा है। और पिछले भाग में हमने स्टार्ट किया था सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में देखा था कि सोलर सिस्टम होता क्या है। सन एक सेंटर में है, फोकस में है, और उसके अराउंड सारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, जिनके बारे में हमने बात की थी। हमने देखा था कि जिस पाथ पे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और प्लैनेट क्या करते हैं, पूरा चक्कर जब आपका सन का लगाते हैं उसे हम कहते थे रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेते थे हम बोलते थे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। इसी तरीके से वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करते हैं, है ना। अपने एक्सिस में रोटेट करते हैं, उसमें जितना समय लगाते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। ये सारी बातें हमने की थी। देन हमने एक एक करके प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा। हमने मरकरी के बारे में समझा, वीनस के बारे में हमने देखा, और अर्थ के बारे में हमने किया था, और वहां तक हमने किया था। आज हम वहीं से आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पिछले भाग में हम बात कर रहे थे अर्थ को लेके, है ना, पृथ्वी, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो अर्थ पे ही सबसे ज्यादा देखी गई है ना। क्योंकि यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हमने देखे थे कि अर्थ में क्या क्या है। अर्थ में कई सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से लाइफ क्या है, पॉसिबल है ना। लाइफ पॉसिबल है। क्या क्या फैक्टर हमने देखे थे। एक तो यहाँ पे क्या है, ये राइट डिस्टेंस पे है, सन से एकदम अच्छी दूरी पे है, जिस वजह से सन की लाइट हम तक इजीली पहुंच जाती है ना। दूसरा हमने देखा था कि यहाँ पे राइट टेम्परेचर के जो रेंज है वो प्रेजेंट है। वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, और सूटेबल एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। ओजोन की जो लेयर है, ब्लैंकेट ऑफ ओजोन है, वहाँ पे प्रेजेंट है ये, है ना। फिर हमने कहा था कि अर्थ से जो हमें स्पेस से जो अर्थ हमें कैसे दिखाई देती है, ब्लू ग्रीन दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है उस वाटर से और आपके उस लैंड मास सरफेस से। इस वजह से हमने बात की थी एक्सिस ऑफ रोटेशन में, कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की वो परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ी सी टिल्ट है। और ये इसी टिल्ट के कारण आपका हमारे जो अर्थ में सीजन्स के चेंजेस होते हैं, आप देखते हैं ऑटम, विंटर, समर, है ना। ये सारे जो सीजन है वो इसी टिल्टेड एक्सिस के कारण हमें देखने को मिलते हैं। और अर्थ के पास अपनी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम कहते हैं मून, है ना। वैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी अर्थ के पास है। तो ये सारी बातें हमने अर्थ से रिलेटेड की थी, ठीक है ना। चलिए, तो अगला जो प्लेनेट है उसके बाद है बच्चों मार्स, है ना। मार्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मंगल भी कहते हैं। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, है ना, मार्स के बारे में। तो मार्स है क्या, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट प्लेनेट है ना, जो नेक्स्ट प्लेनेट है आपके पास वो क्या है, आपके पास मार्स है। तो मार्स कैसा दिखाई देता है आपको? स्लाइटली रेडिश दिखाई देता है, हल्का सा लाल कलर का दिखता है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, है ना। मार्स को हम इसलिए क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट। इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मार्स के पास अपनी दो नेचुरल सैटेलाइट्स है ना। इसके पास दो नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, है ना, नेचुरल सैटेलाइट। तो इसके पास क्या, अपनी दो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है ना। आपने मंगलयान के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। मंगलयान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने पहली ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसने कि अपना पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान आपका कब किया था, 5 नवंबर 2003 को, है ना। 5 नवंबर 2003 को इसरो ने अपना पहला क्या था, अपना पहला मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान को भेजा था, ठीक है ना। मंगलयान ने भेजा था, और 5 नवंबर को ये क्या था, भेजा था। और ये सक्सेसफुली आपके मार्स की ऑर्बिट में इसको हम प्लेस कर पाए 24 सितंबर 2014 को, है ना। 24 सितंबर 2014 को ये सक्सेसफुली क्या हुआ था, मार्स की ऑर्बिट पे जाके वहां पर प्लेस हो चुका था, है ना। तो इसी के साथ विद दिस जो इंडिया है वो पहली कंट्री बनती है वर्ल्ड की जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में मार्स तक में अपना क्या किया था, एक स्पेस
ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया था, कंप्लीट किया था। ठीक है ना। तो पहली इंडिया क्या है, पहली ऐसी कंट्री है जिसने ये जो मिशन है वो अकम्प्लिश किया, और वो भी पहले अटेम्प्ट में किया। ठीक है ना, ये भी उन्होंने किसमें किया, पहले अटेम्प्ट में किया। तो ये सारी की सारी बातें हमारे मार्स से रिलेटेड है ना। क्या क्या बातें हमने मार्स से रिलेटेड पढ़ी। पहला, एक तो ये रेड अर्थ के बाद अगला प्लेनेट आता है मार्स। रेड प्लेनेट इसको कहते हैं हम। रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हल्का स्लाइटली रेडिश कलर का होता है, और इसके पास अपने 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है ना। फिर हमने कहा मंगलयान के बारे में कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 5 नवंबर 2003 को अपना पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा। ठीक है ना, जिसका नाम क्या रखा गया, मंगलयान। और 24 सितंबर 2014 को ये सक्सेसफुली उसकी ऑर्बिट में, मार्स के ऑर्बिट में हम इसको प्लेस कर पाए। ठीक है ना। तो ये बातें हमने मार्स के बारे में पढ़ी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अगला हमारे पास क्या है बच्चों, अगला है जुपिटर। ठीक है ना, जुपिटर है जिसको क्या कहते हैं, बृहस्पति, है ना। जुपिटर है अगला हमारे प्लेनेट, बृहस्पति कहते हैं। तो जुपिटर क्या है आपके पास, लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। जुपिटर क्या है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जुपिटर की, जिसको कहते हैं बृहस्पति। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये इतना लार्ज है कि आपके पास 1300 अर्थ कैन बी प्लेस इनसाइड दिस जाइंट प्लैनेट, है ना। ये इतना बड़ा है कि इसमें हम 1300 अर्थ इसमें समा सकती है ना। 1300 अर्थ को हम क्या कर सकते हैं, जुपिटर के अंदर रख सकते हैं। 1300 अर्थ फिट हो जाएगी जुपिटर के अंदर, इतना बड़ा प्लैनेट आपके का जुपिटर है ना। हावेवर जो मास होता है जुपिटर का वो अबाउट 318 टाइम्स है दैट ऑफ आवर अर्थ, है ना। जिसका मास है, मास ऑफ जुपिटर is 318 times that of अर्थ। अर्थ के मुकाबले इसका 318। अगर हम बोले कि सपोज अर्थ का मास 1 किलो है, अगर हम मान ले कि अर्थ का मास 1 किलो है, तो जुपिटर का मास 318 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 318 kg हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। और ये क्या करती है, रोटेट करती है बहुत तेजी से अपने एक्सिस में, काफी तेजी से क्या करती है, रोटेट करती है। जुपिटर अपने एक्सिस पे काफी तेजी से रोटेट करता है। जुपिटर के पास लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट है ना। इसके पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट है जुपिटर के पास, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, जुपिटर के पास लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है। और इसके पास एक फेंट रिंग भी है इसके अराउंड। आप देख पाते हैं इसके अराउंड क्या होती है, एक फेंट रिंग भी मौजूद होती है, फेंट रिंग। ठीक है ना, अराउंड इट, इसके अराउंड एक फेंट रिंग भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जुपिटर क्या होता है, जुपिटर कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है कि ये क्वाइट ब्राइट सा चमकदार दिखता है स्काई में कैसा दिखता है, काफी ब्राइट दिखता है। अगर आप इसको टेलीस्कोप की मदद से देखें तो आपको इसमें काफी सारे लार्ज मून्स दिखाई देंगे, है ना। टेलीस्कोप की मदद से आप देखो तो इसमें बहुत सारे मून्स आपको दिखाई देंगे, यानी इसके सैटेलाइट्स काफी ज्यादा है इसके पास मौजूद, है ना। इस तरीके से आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। तो ये बातें जुपिटर से रिलेटेड है, मेरे ख्याल से आपको पता लगा कि जुपिटर क्या क्या है। लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जुपिटर का मास 318 टाइम्स है अर्थ के मुकाबले, है ना। और क्या बोला इसके अंदर कि इसके अंदर बहुत सारी अर्थ क्या हो सकती है, समा सकती है ना। इसके अंदर काफी ज्यादा अर्थ आ सकती है, लगभग 1300 अर्थ इसके अंदर आ सकती है।
है ना। इसके पास एक फेंट रिंग भी है, ठीक है ना। जुपिटर काफी ब्राइट दिखता है स्काई में, और अगर आप इसको टेलीस्कोप की मदद से देखें तो आपको बहुत सारे लार्ज मून्स भी इसमें दिखाई देंगे, ठीक है ना। ठीक, चलिए तो अगला जो आपके पास है, ये आपको समझ आया, जुपिटर, ठीक। देन अगला जो आपके पास प्लेनेट है वो है सैटर्न, है ना। अगला प्लेनेट क्या है? सैटर्न, जिसको हम सनी भी कहते हैं। तो बियॉन्ड जुपिटर कौन है? सैटर्न है, जो कैसा दिखता है? येलोइश इन कलर, है ना। अपेयर येलोइश इन कलर, अपेयर येलोइश इन कलर, येलोइश इन कलर, है ना। येलो दिखाई देता है, अपेयर येलोइश कलर, है ना। और इसको क्या जो इसको क्या बनाता है, यूनिक बनाता है सोलर सिस्टम में, क्योंकि इसके पास एक ब्यूटीफुल रिंग्स भी हैं, है ना। आप देख पा रहे होंगे फिगर में, इट हैज ऑल्सो ब्यूटीफुल रिंग्स, ब्यूटीफुल रिंग्स। इसके पास क्या होते हैं? ब्यूटीफुल रिंग्स भी पाए जाते हैं, जो उसको यूनिक बनाता है और प्लैनेट्स के मुकाबले, ठीक है ना। जुपिटर में तो कैसे थे? फेंट रिंग्स थे, है ना। और ये जो रिंग्स हैं, ये आपको क्या होते हैं? नेकेड आई से आप नहीं देख पाएंगे, इनको देखने के लिए आपको स्मॉल टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। सैटर्न के पास क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट है, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, large number of satellite, it has also large number of satellite, इसके पास काफी ज्यादा मात्रा में क्या है? सैटेलाइट है, ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग जो बात है सैटर्न के बारे में, कि ये काफी डेंस है अमंग ऑल द प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट है उनके मुकाबले काफी डेंस है, गहरा है। और जो इसकी डेंसिटी है वो वाटर से भी क्या है? काफी लेस है। इसकी डेंसिटी क्या है? पानी से भी काफी ज्यादा लेस है ना। बहुत ज्यादा लेस है इसकी डेंसिटी, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख पाएंगे, सैटर्न इज लेस डेंसर देन वाटर, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे भोजोस के पास क्या आइडिया आया, अगर जो सैटर्न है वो इतना डेंस है, और अगर उसको लार्ज पूल में रख दे हम पानी के, तो क्या वो डूब जाएगा? फ्लोट कर पाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से, तो सैटर्न क्या है? वाटर के मुकाबले काफी ज्यादा डेंसर है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये चीजें हैं। चलिए, सैटर्न के बारे में आपने समझा। अगला आपके पास क्या है? यूरेनस, ठीक है ना। यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप यूरेनस के बारे में देख रहे हैं, यूरेनस इन इट्स ऑर्बिटल पाथ, यूरेनस क्या कर रहा है? अपने ऑर्बिटल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या है? दो आउटर मोस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के, कौन? यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है ना। तो ये दो आउटर मोस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के, और इनको आप क्या कर सकते हो? आप लार्ज टेलीस्कोप की मदद से आप इनको देख सकते हो। जैसे वीनस के जैसे यूरेनस भी क्या करता है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है, ठीक है। यूरेनस क्या करता है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करेगा, ईस्ट टू वेस्ट, जैसे वीनस करता था वैसे ये भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। मोस्ट रिमार्केबल फीचर जो यूरेनस का है, कि ये हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस में होता है। इसके पास क्या है? हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे। यूरेनस जब अपने ऑर्बिटल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी जो एक्सिस है वो काफी क्या है? टिल्टेड एक्सिस है इसके पास, ठीक है ना। जिस कारण से जो इसका ऑर्बिटल मोशन होता है वो कैसा दिखता है हमें? कि ये रोल कर रहा हो अपनी साइड्स की तरफ, क्या कर, जैसे बॉल रोल करती है ना, उसी तरह से हमें दिखाई देता है कि जो इसका ऑर्बिटल मोशन है, अपेयर टू रोल ऑन इट साइड, अपनी साइड में रोल करता हुआ दिखाई देता है ना। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट थे आपके पास, कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, वो काफी ज्यादा पास है सन के, और जो बाकी के 4 प्लैनेट है ना, और जो अदर 4 प्लैनेट है ना, उनके अलावा जो बाकी पहले के 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, वो काफी पास है अदर प्लैनेट के मुकाबले, इसलिए हम इन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और इनर प्लैनेट्स के पास क्या होती है? काफी फ्यू मून्स होती है, ठीक है ना। उनके पास क्या होती है? काफी फ्यू मून्स होती है।
आई बात समझा। यूरेनस और नेपच्यून के बारे में आपने समझ आई। यूरेनस क्या करता है, विनस के जैसे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ठीक है ना। और इसकी जो एक्सिस है वो थोड़ी टिल्ट एक्सिस है, टिल्टेड, हाईली टिल्टेड एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस है। अपनी एक्सिस पे रोटेशन करता है तो टिल्टेड हो जाता है काफी, है ना, जिस कारण से ये कैसा दिखता है, रोल करता हुआ दिखाई देता है अपनी साइड में, ठीक है ना। ये उसके बाद हमने बात करी कि जो पहले 4 प्लेनेट है वो काफी ज्यादा पास है सन के, तो फर्स्ट 4 प्लैनेट को हम क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं। फर्स्ट फोर प्लैनेट आर कॉल्ड इनर प्लैनेट, ठीक है ना। पहले 4 प्लैनेट को हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, इस वजह से इनके पास क्या होती है, वेरी फ्यू मून्स, दे हैव वेरी फ्यू मून्स। यानी इनके पास इनकी जो नेचुरल सैटेलाइट्स है वो काफी कम होती है ना, काफी कम होती है इनर प्लैनेट होने की वजह से, ठीक है ना। जो प्लैनेट आपके क्या है, आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स है, जिनको हमने जुपिटर कहा, सैटर्न का, यूरेनस और नेपच्यून, ये काफी ज्यादा दूर है इनर प्लैनेट से, इन्हें हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, है ना। तो जो लास्ट के 4 आपके हैं आउटर प्लैनेट, लास्ट 4 प्लैनेट, last 4 planet are called outer planet। लास्ट 4 को हम क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है ना। और हमने कहा कि ये काफी दूर है, किससे, सन से काफी दूर है। तो इनके पास क्या होता है, रिंग सिस्टम भी होता है, इनके पास रिंग सिस्टम भी, जैसे आपने सैटर्न में देखा रिंग, जुपिटर में देखा रिंग, है ना। तो दे हैव रिंग सिस्टम ऑल्सो। आउटर प्लैनेट के पास क्या होता है, रिंग सिस्टम होता है। आउटर प्लैनेट के पास क्या है, रिंग सिस्टम मौजूद है, ठीक है ना। आउटर प्लैनेट के पास क्या होती है, काफी ज्यादा नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स होती है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, या हम मून कह सकते हैं या सैटेलाइट कह सकते हैं, एक ही बात है। इनके पास काफी ज्यादा नंबर में नेचुरल सैटेलाइट होती है, ठीक है ना। तो ये बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए कि इस तरीके से इनमें क्या क्या चीजें होती हैं प्लेनेट के बारे में। तो ये सारी बातें हमने प्लेनेट से रिलेटेड करी, है ना। हमने प्लेनेट से रिलेटेड कल से हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कहा कि इस तरीके से हमारे पास सोलर सिस्टम है जिसके पास 8 प्लैनेट्स होते हैं, है ना। एक प्लैनेट को हमने क्या हुआ था, प्लूटो को प्लैनेट बाद में नहीं माना गया, क्योंकि कुछ डेफिनेशन, एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया प्लैनेट का, उसके अंदर प्लूटो फिट नहीं बैठ रहा था, तो 8 प्लैनेट बचे। हमने देखा इस तरीके से सन के अराउंड ये प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, है ना। हमने एक एक प्लैनेट की बात करी। सबसे पहला प्लैनेट हमारा क्या था, मरकरी था, नियरेस्ट प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, और कोई इसकी सैटेलाइट नहीं होती। फिर हमने बात करी वीनस की, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी इसको कहते हैं, इसके पास कोई अपनी सैटेलाइट नहीं है, ये ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, ठीक है ना। अगली बात हमने फेजेस ऑफ मून देखे, वीनस देखे कि जैसे मून के फेजेस शेप चेंज होती थी फेज में, इसी तरह से वीनस के पास भी ऐसा होता है। फिर हमने बात करी अर्थ, दूसरा जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, पृथ्वी, है ना, इसको हम ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे वाटर मौजूद है। ये बहुत ही फिट है ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में हमने बात करी। फिर हमने देखा अगला प्लैनेट मार्स, रेड प्लैनेट बोलते हैं इसको, इसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है। इसरो ने अपना पहला मिशन मार्स में भेजा था, तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है, पहली कंट्री है जो मार्स में भेजने वाला अपना पहला मिशन को अकम्प्लिश करती है। देन हमने बात करी जुपिटर, बृहस्पति लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जो मास है जुपिटर का लगभग 318 टाइम्स है अर्थ के। हमने देखा कि जुपिटर इतना बड़ा है कि उसमें आपके 1300 अर्थ समा सकती है ना। इसके पास काफी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं और फेंट रिंग भी इसके आसपास होती है। फिर हमने बात करी सैटर्न की, सैटर्न शनि कहते हैं, कैसा दिखता है, येलो इन कलर दिखता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है इसका, जो इसको
और प्लेनेट से अलग बनाती है, इसके पास ब्यूटीफुल रिंग्स है और लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी मौजूद है इसमें। इन रिंग्स को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हमें टेलीस्कोप की मदद हमें लेनी पड़ेगी। फिर हमने बात करी कि हमारे पास जो सैटर्न है वो काफी ज्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू वाटर, वाटर के कंपेयर में काफी डेंस है और जितने भी प्लैनेट उनसे भी ज्यादा डेंसर होता है। यूरेनस और नेपच्यून के बारे में बात करें कि लास्ट के दो प्लैनेट यूरेनस और नेपच्यून बचते हैं। यूरेनस क्या करता है, ऑर्बिटल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ये ईस्ट टू वेस्ट चलता है इसके पास, इसमें क्या है थोड़ा सा टिल्ट रोटेशनल एक्सिस है इसकी, जिस वजह से हमें दिखता है कि रोल करता हुआ हमें अपेयर होता है ना। और हमने बात करी कि पहले जो 4 प्लैनेट हैं उन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं, इनके पास कोई भी या बहुत ही कम नेचुरल सैटेलाइट है। लास्ट के 4 प्लैनेट को हम आउटर प्लैनेट कहते हैं, इनके पास काफी ज्यादा इनके पास रिंग सिस्टम मौजूद है और लार्ज नंबर ऑफ इनके पास नेचुरल सैटेलाइट होती है। तो ये सारी बात हमने इससे रिलेटेड करी। अब क्या है कि आपके जो सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट है ना, उनके अलावा भी हमारे पास और भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज क्या है मौजूद है ना। वो क्या क्या बॉडीज है उसके बारे में हम देखते हैं, है ना, क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे अदर बॉडीज हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है अदर देन प्लैनेट्स, है ना। तो इनको भी हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम का मेंबर कहते हैं, क्योंकि हमने जब बात की थी भाई सोलर सिस्टम में कौन कौन आता है, सन आता है और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है आर द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है ना। तो ये तो इन्हीं के बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, एस्ट्रॉइड, है ना, एस्ट्रॉइड। एस्टेरॉइड, ठीक है ना। एस्टेरॉइड होता है क्या है, जिसे आप यहाँ पे फिगर में भी देख पा रहे हैं कि मार्स के बाहर आपको इस तरीके से ये चीज एक दिखाई दे रही है, एक बेल्ट जैसी दिखाई दे रही है जिसको हमने एस्टेरॉइड बेल्ट कहा, ठीक है ना। तो एक बहुत ही लार्ज गैप है किसके बीच में, ऑर्बिट और मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में आपको काफी ज्यादा गैप देखने को मिल रहा होगा, है ना। ये गैप आप फिगर में देख पा रहे हैं। ये जो गैप है ये किसने ऑक्यूपाई किया है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ने, छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई किया है, जो क्या करते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन्हीं को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, है ना। ये देख पा रहे हैं आप, है ना, कितना ज्यादा गैप है मार्स और जुपिटर के बीच में, कितना ज्यादा गैप है। और इसी गैप के बीच में छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स को आप कैसे देख सकते हैं, लार्ज टेलीस्कोप की मदद से इनको देखा जा सकता है। तो ये आपके क्या होते हैं बच्चों, एस्ट्रॉइड्स होते हैं। आई बात समझ में, क्या होते हैं एस्ट्रॉइड, लार्ज नंबर ऑफ small object that revolve around the sun, ठीक है, which are present between the orbit of Mars and Jupiter, ठीक है। जो जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, एस्ट्रॉइड्स है, ठीक, समझ आया आपको एस्ट्रॉइड्स के बारे में। अगली बात है आपके पास कॉमेट्स, है ना, कॉमेट्स। अगले जो है कॉमेट्स हैं। तो कॉमेट्स होते क्या है कि कॉमेट्स भी क्या है हमारे पास, हमारे मेंबर है सोलर सिस्टम के, और ये भी क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये भी सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इनका जो ऑर्बिट है कैसा है, इलिप्टिकल इस जैसा होता है, इस तरह, ये जो शेप है इसे हम इलिप्टिकल बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ये क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं
हाउएवर जो इनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है सन के अराउंड वो बहुत ही ज्यादा है ना, मतलब सन के अराउंड रिवॉल्व करने में इनको काफी ज्यादा समय लगता है। तो कॉमेट आपको जनरली कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं ब्राइट हेड के जैसे, जिनके पास लॉन्ग टेल होती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना, कॉमेट इस तरीके से दिख रहे हैं आपको, ब्राइट हेड जैसा होता है इनका, जो हेड है काफी ब्राइट होता है और टेल इनकी क्या होती है, काफी लॉन्ग होती है। ठीक है ना, जो लेंथ है टेल की वो ग्रो करते चले जाती है जैसे जैसे ही वो क्या करता है, अप्रोचेस करता है सन को, जैसे सन के पास पहुंचता है तो वैसे इसकी जो टेल है वो ग्रो करते चले जाती है। जो टेल होती है कॉमेट की वो ऑलवेज किस तरफ होती है, अवे फ्रॉम द सन। जो टेल है वो हमेशा सन से दूर होती है ना, सन से दूर होती है हमेशा। तो आप फिगर में देख पा रहे होंगे ये डिफरेंट पोजीशन है कॉमेट की, है ना, कॉमेट की क्या डिफरेंट पोजीशन आप देख पा रहे हैं। जो टेल है वो क्या है, सन से दूर है। और हमने क्या कहा, लेंथ ऑफ टेल ग्रो इन साइज एज इट अप्रोचेस द सन। जैसे वो जो कॉमेट है उसका हेड सन के पास जैसे जैसे पहुंचेगा वैसे वैसे उसकी जो टेल है ग्रो करते चले जाएगी, और टेल हमेशा सन से दूसरी तरफ रहती है, दूर की तरफ रहती है। आई बात समझ में, इस तरीके से, है ना। तो बहुत सारे जो कॉमेट्स हैं वो आपके पीरियोडिकली होते रहते हैं। कॉमेट्स कैसे रहते हैं, पीरियोडिकली, मतलब बहुत सारे इंटरवल्स में होते रहते हैं। एक सच जो कॉमेट है हेली कॉमेट, है ना, जिसको कब देखा गया था, 76 ईयर पहले उसको देखा गया था, है ना। तो हर कॉमेट जो हेली कॉमेट है कब होता है, हर हर बार 76 ईयर बाद होता है। ये जो लास्ट हुआ था ये 1986 में हुआ था, है ना। तो आप क्या बता सकते हैं कि अगला हेली कॉमेट कब होगा, अगला हेली कॉमेट कब होगा। तो फेमस हेली जो फेमस कॉमेट है वो कौन है आपका, हेली कॉमेट, हेलीज कॉमेट, है ना। और ये कब होता है, इन एवरी 76 ईयर, इन एवरी 76 ईयर, हर 76 ईयर में होता है। और जो लास्ट हुआ था, मतलब इससे पहले जो हुआ है लास्ट हेली कॉमेट, वो कब हुआ, 1986 में हुआ। अब इसमें आप 76 और ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कब होगा। 6 छः छः 12, ठीक है, 8 8 16 का 6 करीब 1 9 और 1 10, ठीक है, 2062। अगला जो हेली कॉमेट आएगा वो आएगा 2062 में। तो ये क्या होता है, हर 76 ईयर में ये होता है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ सुपरस्टिशन भी है कॉमेट के बारे में, कॉमेट के बारे में कुछ अंधविश्वास भी है, सुपरस्टिशंस भी है। क्या है वो, कि सम पीपल सोचते हैं कि जो कॉमेट है कुछ लड़ाइयाँ हो सकती है, कोई एपिडेमिक महामारी हो सकती है ना। जो कॉमेट का अपीयरेंस है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, अपने आप ही ये होता है, नेचुरल फिनोमेना के द्वारा होता है कॉमेट, है ना। और हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है इससे डरने के, है ना, कोई भी रीजन हमें हमारे पास नहीं है इससे डरने के। तो एक खाली सुपरस्टिशन है, बस एक भ्रम है लोगों के बीच में कि भाई इस तरीके से भी चीजें होती है सुपरस्टिशन में। आई बात समझ में आपको, ठीक है ना। तो अगला जो है हमारे पास है मीटियोर्स, ठीक है ना, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। तो आप ये फिगर में देख पा रहे होंगे स्ट्रिक ऑफ मीटियोर, है ना, स्ट्रिक ऑफ मीटियोर। तो नाइट के समय मीटियोर एंड मीटियोराइट्स, ठीक है, मीटियोराइट्स। तो नाइट के समय में क्या होता है कि जब स्काई क्लियर होता है और कोई भी मून हमें वहां पे नहीं दिखाई देता है ना, हमें मून वहां पे ऑब्जर्व नहीं होता, तो कभी कभी आपने एक ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट देखी होगी स्काई में, जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे। और इन्हें हम जनरली क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार भी कहते हैं, है ना। मीटियोर को हम जनरली क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार, है ना, टूटता तारा आपने सुना होगा वही। तो इनको हम जनरली शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है ना, शूटिंग स्टार, ठीक है। ऑल दो ये आपके स्टार नहीं होते, है ना, ये लगते हैं हमें, बोलते हैं मैंने शूटिंग स्टार, ऑल दो ये स्टार नहीं है, इन्हीं को हम मीटियोर कहते हैं। तो मीटियोर एक्चुअल में क्या है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो ओकेजनली क्या करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, ओकेजनली कभी भी कर जाएगा, है ना। उस समय में इसके पास क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है, और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर को हीट कर लेता है, एटमॉस्फेयर को क्या करता है, हीट अप करता है फ्रिक्शन के कारण। और जिस वजह से ये क्या करता है, ग्लो करके
इवेपोरेट भी हो जाता है, जल्दी से इवेपोरेट भी हो जाएगा। ये जब आया, सपोज जैसे कि अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करा, है ना, एंटर करते हुए ही इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि फ्रिक्शन के साथ एटमॉस्फेयर को हीटअप करेगा, एटमॉस्फेयर को हीटअप करेगा और धीरे धीरे ग्लो करके खुद ही क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसी वजह से जो ब्राइट स्टिक होता है वो आपको बहुत छोटे से देर के लिए आपको दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा टूटता तारा इसको बोलते हैं, शूटिंग स्टार, आपको हल्का सा दिखाई देगा फिर गायब हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा, आज समझा हमने, जितने बचे प्लैनेट थे उन्हें हमने कंप्लीट किया, ठीक है ना। अर्थ के बाद आपके पास मार्स, ठीक है ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में हमने पढ़ा और हमने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट के अलावा और भी कई चीजें हैं, है ना, उनके बारे में, जैसे कि कॉमेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, एस्ट्रॉइड्स के बारे में हमने देखा क्या चीजें होती है। तो इनके बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।